हनी मुझे बचा लो, हनी मुझे बचा लो, मुझसे नहीं होगा और सहन। 3, 2, 1। हमने अपना एक अलग ही रूप धारण कर लिया था। नहीं, गर्म दूध नहीं पीना, गर्म सूप नहीं पीना, तो क्या करे इंसान बताओ। मेरे साथ साथ हनी को भी गर्मी का सामना करना पड़ा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो पहले आए आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। जिसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है उसके पास बाद में आती है। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है माय 5th मंथ प्रेगनेंसी जर्नी। तो कैसी रही मेरी 5th मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी। 4th आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो उसके बाद हम अब आ चुके हैं 5th मंथ में। मैं अपनी जर्नी जो शेयर करती हूँ, पूरा जो मेरे साथ जो भी हुआ है मैं सिर्फ वही शेयर करती हूँ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और पूरा 5th मंथ ख़त्म होने के बाद जैसे मैं 6th में टर्न करती हूँ तो मैं अपना पूरा 5th का आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 5th मंथ में स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, जो 4th, 5th और 6th मंथ होता है उसको बोला जाता है प्रेगनेंसी हनीमून पीरियड। ठीक है, फर्स्ट 3 आपके लिए बहुत 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 क्रिटिकल होते हैं, बस वो निकल जाए मतलब भगवान की दया से तो बहुत अच्छी चीज़ है। 4th, 5th, 6th आपके लिए हनीमून पीरियड होते हैं। 7th में आपको ठीक लगता है। 8th में आपके पास कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है आनी, और वो सब मैं आपको, जैसे मेरे साथ कुछ होगा तो मैं बताऊंगी। मैंने जैसा सुना है सिर्फ मैं वो ही आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको 5th मंथ तक ही बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ। तो 5th मंथ में जो हमें मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें चलती हैं, उनमें मुझे लगता है पूरी प्रेगनेंसी में चलेंगी। किसी ने कहा है कि वो बस फर्स्ट 3 मंथ तक होते हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे अभी तक क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स सेम जैसा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था सेम अभी तक मेरे साथ चल रही है। मुझे कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा बस वो है कि अब घर में खाना बन जाता है, सब्जी बन जाती है। पहले घर में सब्जी नहीं बन पाती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, अभी मतलब सब्जी बन जाती है और मैं खा लेती हूँ। खा तो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी लेती थी, लेकिन मैं घर में बनने नहीं देती थी, वो बात अलग है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं घर में सब कुछ बनने दे रही हूँ, वो है। अभी थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं है जितना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे स्मेल आती थी, कुछ भी बने स्मेल आती थी, वो सब अब बंद हो चुका है सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपके साथ हुआ है वो सेम चीज़ें आपके साथ सेकंड ट्राइमेस्टर में होंगी, 4th मंथ में भी और 5th मंथ में भी। बस थोड़ा अलग क्या हो सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो 4th मंथ में मैंने आपको बताया मैं बहुत मतलब हेडेक की प्रॉब्लम से मैं परेशान थी। 5th मंथ में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे 5th मंथ में बिल्कुल सर दर्द नहीं है। जैसे मैंने 5th में टर्न किया मेरा सर दर्द छू मंतर हो गया एकदम से। तो बड़ा ही मज़ा आया था कि अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। 5th मंथ के 5-7 दिन निकले थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छे से जा रहा था सब कुछ। तो 5-7 दिन तो मेरे अच्छे से निकले 5th मंथ के, तो मुझे लगा कि शायद 5th मंथ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मे बी हनीमून पीरियड इसीलिए बोला जाता है। 4th मंथ में हो गया होगा, 5th में 6th में नहीं होगा, मैं अच्छे से जीऊँगी मतलब 5th और 6th मंथ को। लेकिन जैसे ही मतलब 5-7 दिन गए तो मुझे कोल्ड हो गया। तो मैंने, अब मैं क्या करूँ, कोल्ड तो मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाता, ना मैं गोली ले सकती अब कोई कोल्ड की। तो मैं रज़ाई से बाहर नहीं निकली। गर्मी में फ़ैन ऑफ किया, एसी बंद किया मैंने। मैं बिल्कुल गर्मी के अंदर सोई थी। मेरे साथ साथ हनी को भी गर्मी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब करें तो गई मैनेज। तो मैं गर्मी में सोती रही कि ताकि मेरे जुकाम बढ़े ना और ठीक हो जाए। लेकिन जुकाम ने अपना एक अलग ही रूप धारण कर लिया था। उसने पहले जुकाम हुई, फिर बड़ा भयंकर सर दर्द हुआ, आँखों में स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग, इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने यही बोला मुझे कि बेटा कोल्ड है और ये अपने आप ठीक होगा, कोई मेडिसिन नहीं खानी है, आपने अच्छे से खाना खाना है दबा के, ताकि बेबी पे इसका कोई असर ना पड़े। लेकिन आपको पता है जुकाम में खाना कहाँ खाया जाता है। अब गर्म चीज़ डॉक्टर बोले नहीं खानी, गर्म दूध नहीं पीना, गर्म सूप नहीं पीना, तो क्या करे इंसान बताओ। अब जुकाम का पहला दिन निकल चुका था, दूसरे दिन वो मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि जुकाम 3 से 4 दिन रहती है, सब लोगों को पता है। मेरा पूरा दिन, मैंने मतलब ऑफिस से तो ऑफ ले ही लिया था, उस टाइम पे जा ही नहीं सकती थी। पूरा दिन मेरा, पूरी रात मेरी बेड पे सिर्फ ऐसे निकली थी, हनी मुझे बचा लो, हनी मुझे बचा लो,
मुझसे नहीं होगा वो सहन। मतलब इस तरह से हनी मतलब दिन रात रातों में बैठ के मतलब मेरा सर दर्द दबाते रहते थे। ठंडे पानी की पट्टी लगाई उन्होंने, बहुत मेहनत की उन्होंने 3 दिन तक। फिर फाइनली मैंने बोला कि अब मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ भी गलत हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि मैं खड़ी नहीं रह पा रही थी। खड़े होते मुझे चक्कर आ रहे थे और पैर ऐसे ऐसे मेरे काँप रहे थे। तो मुझे लगा कि कुछ तो अब नॉर्मल होने वाला है जो मेरे साथ। मतलब मैं कभी ऐसे, बहुत मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, तो मैं कभी ऐसे लड़खड़ाती नहीं हूँ कि ज़मीन पे पैर रखा थोड़ी सी मतलब बीमारी होती मैं हिम्मत हार जाऊँ। मतलब उस टाइप की गर्ल नहीं हूँ मैं। लेकिन वहाँ पे मैं बहुत हिम्मत हार चुकी थी, उससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 3 दिन मैंने निकाले। तीसरे दिन इवनिंग में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली और मैं डॉक्टर के पास सीधे गई और मैंने जाते ही सिर्फ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने डॉक्टर को बोला कि बस मुझे एडमिट कर लीजिए, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे एडमिट कर लीजिए प्लीज़। तो पता है मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैंने डॉक्टर को ये सब बोल दिया। अब डॉक्टर ने मेरे से बोला नहीं बेटा, मतलब आप उस लेवल पे नहीं हो कि हम आपको एडमिट कर सकें, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि मतलब मैं अपने आप को खड़ा नहीं रख पा रही, मतलब बिना किसी के सहारे में खड़ी नहीं हो पा रही, और डॉक्टर मुझे ये बोल रही है कि मतलब ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बस 10-15 मिनट दो मुझे, अगर आपको लगता है कि मेडिसिन दे के आपको भेज दूँ तो आप जा भी सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं इनसे ठीक नहीं होंगी, आप 15-20 मिनट बेड पे यहाँ पे रेस्ट करो, मेडिसिन खाओ, आपको विदिन 10 मिनट में मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो उन्होंने मुझे कुछ दिया, मतलब जो प्रेगनेंसी में कोई टैबलेट्स होती हैं वो दी, और एक नोज़ ड्रॉप्स होती है नोज़ में डाली, क्योंकि मेरे नाक ऐसे बह रहे थे, नोज़ ब्लोइंग हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो मेरी नोज़ ब्लोइंग बंद हो चुकी थी, तो थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिला। मैं मतलब इतनी गर्मी थी और मैं फिर धूप में जाके बैठ गई, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी उस टाइम पे। एक अलग ही लेवल की वो चीज़ें देख रही थी मैं अपनी लाइफ में। तो फिर क्या हुआ, मुझे ठीक लगा थोड़ा सा। डॉक्टर ने बोला अभी आप ठीक फील कर रहे हो? मैं कहा हाँ, पहले से बेटर हूँ। फिर सुबह से कुछ खाया नहीं था, रास्ते में हमने खाना खाया, फिर हम घर पहुँचे, आके मैंने फिर से गोली ली। 1-2 दिन लगा मुझे रिकवर होने में, फिर मैं ठीक हो गई फाइनली। मतलब पहली बार मैं इतना हारी थी। बस इसी तरह से मैं अपने 5th मंथ को बस कैसे भी क्रॉस फिंगर करके निकाल रही थी कि मतलब अगर 5th में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, मे बी इन फ्यूचर 5th में फिर से भी आ सकती हैं, लेकिन टचवुड मुझे नहीं आई, एक बार आके चली गई। तो 5th मंथ में मैंने ऐसा सोचा था कि शायद मतलब या तो मैं नहीं रहूँगी या फिर कुछ और होगा, लेकिन कुछ तो गलत होगा, मतलब मैंने इस लेवल तक सोच लिया था। लेकिन फाइनली मतलब भगवान जी की दया से और सब हमारे घर में जो भी भगवान पिता देवता हैं उनकी दया से मेरा 5th मंथ आराम से फिर निकल गया। आराम से तो नहीं बोल सकती, आप लोगों ने देखा ही पीछे मेरे साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन फाइनली मेरा 5th मंथ निकल चुका था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम टर्न कर चुके थे 6 मंथ में, तो 6 मंथ में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ था क्या हुआ था, वो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाय।